कानपुर में एक परिवार जल के मर गया क्योंकि उसके घर को तोड़ा जा रहा था। तोड़ा इसलिए जा रहा था क्योंकि प्रशासन का कहना था कि वो जो ज़मीन है जिस पे वो घर बना था वो अवैध अतिक्रमण था। लेकिन क्या आपको पता है कि नोएडा में भी इस तरीके के आए दिन लोगों के घर जो हैं वो तोड़े जाते हैं। तो बहाना तोड़ने का ये भी होता है कि ये जो ज़मीन है वो नोएडा प्राधिकरण का है या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का है या डूब क्षेत्र यानी कि जो नदी के किनारे का जो क्षेत्र होता है वो माना जाता है, उस पे जो घर बने होते हैं उसको तोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या आप वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने वो जो ज़मीन खरीदा, वो ज़मीन कैसे खरीदा, उनको ये ज़मीन जब दिया गया तो क्या वादे किए गए थे? हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने वो ज़मीन अपने पेट काट करके अपने खून पसीने की कमाई से उस ज़मीन को ख़रीदा था और उस पर अपना घर बनाया, आशियाना बनाया। लेकिन अब ये होता है कि आए दिन उनका घर पे बुलडोज़र से जो वार किया जाता है और बुलडोज़र से उनके घर को जैसे ज़मींदोज कर दिया जाता है। ये ली थी, हमें मकान मालिक जिसमें रहती थी ना उन्होंने दिलाई थी। अब मुझे तो ये पता नहीं था कि कैसी है, गलत है या सही है। ये तो मुझे आज भी नहीं पता है कि सही है या गलत है। ले लिए रह रहे हैं, अब मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ तो पता नहीं है कि रहेगी कि नहीं रहेगी। हमने ली थी 60 गज है हमारी, वही 6 लाख की पड़ी है। अब बनवाई भी लगा दी है। अब गरीब लोग हैं, क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। रजिस्ट्री हुई थी आपकी? हाँ, रजिस्ट्री हो गई है। रजिस्ट्री में पैसे भी लगे थे? रजिस्ट्री में भी लगे थे पैसे हमारे 63,000 लगे हैं 60। हाँ, सरकार ने जब वहाँ रजिस्ट्री होने गई थी तब कोई ने हमसे नहीं कहा कि हाँ ये गलत है, लेकिन बाद में आके सब बोल रहे हैं, आज भी यही बोल रहे हैं कि गलत है। लेकिन जब रजिस्ट्री हुई थी तब क्यों नहीं किसी ने कुछ कहा? पुलिस सब तोड़ दिया है, पुलिस आकर तोड़ा है। 2 साल पहले लिया हुआ था, पुलिस तोड़ कर हटा दिया, सबको गिरा दिया मकान। ना हमको पता नहीं है। रजिस्ट्री हो गया था? रजिस्ट्री हो गया है, दाखिल खारिज नहीं। पूछा नहीं फिर पुलिस से कि हमारे पास रजिस्ट्री है? फिर क्या बोला उन्होंने? वो कुछ नहीं बोलता, कहता है इसमें लगाओ बनाओ, नहीं है इसमें नहीं बनाओ मकान। कारण मतलब में कथी तो इसी का कौन है, कथी है उसको कहता है, जैसे हम उतनी जानकार नहीं है। अच्छा। हम पहले बार आए हैं तो 2 महीना आया हुआ है। यहाँ पे से पुलिस वाले कितनी बार भी आए हैं और ये तोड़ के गए हैं। 5-6 बार आ चुके हैं ये लोग। और हम यहाँ पे 4 साल हो गए लगभग में रहते जब से हड़का के जाते हैं डेली कि तोड़ देंगे ये वो, खाली करने की धमकी भी दे कर गए हैं अभी। इसीलिए थोड़ा डर बना रहता है, कभी आके कब तोड़ के चले जाएं, कोई पता नहीं इनका। और ये ज़मीन ली थी कब लोग आप लोगों ने? हाँ, हमने ली थी 4 साल हो गए हैं हमें यहाँ पे लेते। मुझे ये कम से कम 20-25 लाख रुपए की पड़ी थी 50 गज। जब से बनवा के रह रहे हैं, शुरू में तो इनने कुछ नहीं कहा, जब बन गया उसके बाद ये लोग तोड़ने आए। तो पापा क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? हम भी ऐसे नौकरी करते हैं, पापा भी हल्की सी 20-25 हज़ार रुपये मुश्किल से। तो जब आते हैं पुलिस वाले तो आप लोग मना करते हैं कि भाई हमने ज़मीन रोकते हैं। वो कहते नहीं ये क्या नाम सरकारी है, ये है वो है। हमारे लोगों के पास कागज़ भी पूरे हैं, जबकि रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज भी है, फिर भी ये नहीं मानते और तोड़ के चले जाते हैं। ये सब तोड़ के गए हैं अभी। तो अगर कभी तोड़ दे ऐसा फिर तो क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं, अब कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी जाओ। सुना आपने कि किस तरीके से जब लोगों को ज़मीन बेचा गया था तो कहा गया था कि ये ज़मीन जो है वो कोई अवैध नहीं है, वैध है। लेकिन इसी के साथ में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे तत्व जिसको भूमाफिया कहा जाता है, उन्होंने इनको बरगला करके ये ज़मीन खरीदवा दिया जो कि अवैध है और डूब क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद इन्होंने घर भी बनाया। घर बनाने के बाद 1-2 साल इन्होंने अपना आशियाना यहाँ पर बना लिया। पूरा का पूरा जो एक कुनबा है, पूरा परिवार है, वो आकर रहने लगे। उसके बाद जो है प्राधिकरण आता है और घर को तोड़ देता है। बहुत ही दुख की बात होती है जब आप अपना घर बना लेते हैं, उसके बाद कोई आपके घर को आकर के तोड़ दे। यहाँ के लोगों का कहना है जब घर अवैध था, जब ज़मीन अवैध थी तो हमसे रजिस्ट्री के जो पैसे लिए गए वो पैसे क्यों लिए गए? आखिर इनका सवाल है कि वो जो पैसे थे वो किसने लिए? क्या सरकार ने लिया? और सरकार को पता था कि ये अवैध है तो मुझसे पैसे क्यों लिए? मना क्यों नहीं किया गया कि ये ज़मीन जो है सो अवैध है? आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।